नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश योगी। सो फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए जो उस एग्ज़ामिनेशन या उससे रिलेटेड अदर एग्ज़ामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारी प्रिपरेशन में, हमारे क्वालिफाई करने में। सो अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो निश्चित रूप से आप या तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगे हैं किसी भी राज्य के लिए जो हायर एजुकेशन कमीशन या फिर पीएससी के द्वारा कराई जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं, उनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस के लिए, किसी जगह के एमए एंट्रेंस के लिए, किसी भी प्रकार के ऐसे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहां पर आपको इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश का जो 2016 में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को। इस पेपर में टोटल 80 क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर के हैं जिसको हम लोग 4 वीडियोस में डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चंस एक वीडियो में करेंगे और ये सीरीज़ पूरी चलती रहेगी अलग अलग एग्जामिनेशंस के, और सीरीज़ में पूरे नेट के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सारे पेपर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के 20 क्वेश्चंस की तरफ। और वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं इसे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें जो आपके साथ आपके इसी प्रकार के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, ताकि उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल 80 क्वेश्चंस हैं जिसमें से इस वीडियो में पहले पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें। चलिए ये हम आ गए इधर किनारे पर, ठीक है, ओके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइज फॉर द बेस्ट स्टोरी टेलर एमंग द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स। देखिए कैंटरबरी टेल्स जो है वो जाफरी चासर का फेमस वर्क है, इंग्लिश पीरियड का वर्क है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स में इंक्लूड किया जाता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि कैंटरबरी टेल्स जो है वो टेल्स का कलेक्शन है और उसमें एक प्रोलॉग है। प्रोलॉग में पहले चासर ने जो कैरेक्टर्स हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, उनका इंट्रोडक्शन दिया है। जो प्योर पिलग्रिम्स हैं 29 हैं। एक उस इन का होस्ट है जिस इन में वो सभी रुके हुए हैं, उस इन का नाम है टबार्ड इन। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इनके होस्ट का नाम है हेरी बेली, जो कि जज की भूमिका निभाएगा, ठीक है। और आखिरी जो कैरेक्टर है वो चासर खुद है, यानी कि जो राइटर है वो भी वहाँ पर है, ठीक है। तो ये इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि कहाँ जा रहे हैं, कैंटरबरी जा रहे हैं। कैंटरबरी में क्या है, टॉमस ए बेकेट एक मार्टायर सेंट हैं जिनका 11वीं सेंचुरी में मर्डर कर दिया गया था, उनका एक श्राइन है, वहाँ पर ये सभी पिलग्रिमेज कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जब ये लोग निकलते हैं तो एक सजेशन आता है कि यात्रा को इजी करने के लिए, बोरिंग होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, सभी जो पिलग्रिम्स हैं उनको स्टोरीज सुनानी चाहिए। तो डिसाइड ये हुआ कि हर एक पिलग्रिम 2 स्टोरीज जाते समय सुनाएगा, 2 स्टोरीज लौटते समय सुनाएगा, ठीक है। और उसका जज होगा हेरी बेली, यानी कि जो टबार्ड इनका ओनर है, और जो विनर होगा उस स्टोरी का, स्टोरी टेलिंग कंपटीशन का, उसको वापस आने पर एक फ्री सफर सभी के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। एक ट्रीट दी जाएगी, फ्री ट्रीट दी जाएगी, ये उसका विनिंग अवार्ड था। तो आपका क्वेश्चन यहीं से है कि उसमें क्या था। तो आपका आंसर देखिएगा, बी ऑप्शन है, अ फ्री सफर, ठीक है। जो विनर होगा उसको जो है बाकी सारे पिलग्रिम्स एक साथ मिल करके उसको एक फ्री सफर देंगे, कब, रिटर्न होने पर, वापस आने पर। क्वेश्चन नंबर 1 फ्री सफर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 है, हु रोट द प्रोज द हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड, ये जो रिचर्ड थर्ड हैं किंग,
उनका जो टाइमिंग है वो 1512 से 1519 तक का रहा है रिचर्ड थर्ड, ठीक है। ये लिखने वाले हैं टॉमस मोर, ठीक है। ये जो ऑप्शन सी है मोर, ये टॉमस मोर हैं। इन्होंने ये प्रोज वर्क लिखा है जिसमें रिचर्ड थर्ड की हिस्ट्री लिखी है, एक प्रोज वर्क है टॉमस मोर का। बाकी थोड़ा सा और ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं। स्पेंसर मींस एडमंड स्पेंसर, जिनका फेरी क्वीन और सेफर्ड्स कैलेंडर बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्लो मींस क्रिस्टोफर मार्लो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी विट्स, और मार्लो का डॉक्टर फास्टस, टैमरलिन द ग्रेट और जीव ऑफ माल्टा फेमस वर्क्स हैं। विलियम शेक्सपियर, और एक बात ध्यान रखनी है, मार्लो का जो एडवर्ड सेकंड है वो एक हिस्ट्री प्ले है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मार्लो ने क्या लिखा है, एडवर्ड सेकंड लिखा है, ठीक। विलियम शेक्सपियर की अगर बात करें, विलियम शेक्सपियर, तो विलियम शेक्सपियर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज इन एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन का बहुत ही ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है। तो यहाँ पर क्या है, इनके बहुत सारे फेमस प्लेज हैं जस्ट लाइक किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जूलियस सीजर, एंटनी क्लियोपेट्रा, बहुत सारे प्लेज हैं। अबाउट 37 प्लेज इनके ऑथेंटिकली मिलते हैं, और 154 इन्होंने सॉनेट्स लिखे। बर्थ इनका 1564 में है और डेथ इनकी 1616 में होती है। लास्ट प्ले जो है इनका द टेम्पेस्ट माना जाता है। दिस इज़ एनफ ब्रीफ इंफॉर्मेशन। हम सभी जो पॉसिबल चीज़ें हैं उनके विषय में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। आपको करना ये है कि आप साथ में अपना ब्रीफ नोट्स लेते चलें, ये नोट्स आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन 3 है, इन विच प्ले शेक्सपियर डज हिप्पोलिटा अपीयर, ठीक है। शेक्सपियर के किस प्ले में जो कैरेक्टर है किसका, हिप्पोलिटा का कैरेक्टर है, वो शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में आपके हैं द टेम्पेस्ट, मैंने बताया ये इनका लास्ट प्ले है, ठीक है। टेम्पेस्ट जो है लास्ट प्ले है विलियम शेक्सपियर का। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं, प्रॉस्पेरो है, एलांसो है, मिरांडा है जो कि प्रॉस्पेरो की बेटी है, ठीक। फर्डिनेंड है जो है जिससे फाइनली मिरांडा की मैरिज होती है। ये टेम्पेस्ट है, एक तूफान के साथ बिगिन होता है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड होता है। आखिरी प्ले है विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। और ख़ास बात इसमें याद रखनी है कि इसमें एक स्पिरिट है जिसका नाम है एरियल, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एक कैलिबन है, ठीक है, और कैलिबन की जो मदर है साइकोरैक्स है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। आगे बढ़ेंगे मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है इसी में ये कैरेक्टर आती है हिप्पोलिटा, ठीक है। हिप्पोलिटा का जो कैरेक्टर है वो इसी में आता है। हिप्पोलिटा जो है वो वहाँ की अमेजन की क्वीन है, ठीक। हिप्पोलिटा का कैरेक्टर मिडसमर नाइट्स ड्रीम में आता है। और अदर कैरेक्टर्स में थीसियस है, ईजियस है, हर्मिया है, लाइसेंडर है, हेलेना है, डिमेट्रियस है, ठीक है। एक जो फूल इसमें है वो है निक बॉटम, ठीक है। और रॉबिन गुडफेलो है, एक पक जिसका नाम है पक, रॉबिन गुडफेलो, ठीक। टिटेनिया है, क्वीन ओबरान है, ठीक है, सॉरी किंग ओबरान, जो फेरीज हैं उनकी क्वीन है टिटेनिया और किंग है ओबरान। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसको कहते हैं इंडियन चेंजलिंग, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जो कि इंडिया से आता है। आगे देखेंगे तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है टाइटस एंड्रोनिकस, विलियम शेक्सपियर का ही प्ले है जिसमें कुछ फेमस कैरेक्टर्स देखेंगे। टाइटस एंड्रोनिकस इपोनिमस कैरेक्टर है, ठीक है। लवीनिया टाइटस की डॉटर है, टेमोरा, ठीक है, क्वीन ऑफ गॉथ्स है, ठीक। टाइटस एंड्रोनिकस बहुत ब्लडी ट्रेजेडी है। आखिरी ऑप्शन है मच एडो अबाउट नथिंग, ये शुरुआती प्लेज में से एक है, ये कॉमेडी है, ठीक है। इसको कॉमेडी ऑफ एरर्स कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4, who said unmarried men are best friends, best masters, best servants, ठीक है। ये बेकन के एसे से ली गई लाइन है, ठीक है। तो ये बेकन की लाइन है, बेकन का एसे है ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ठीक है। एसे का नाम याद रखिएगा, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। यहाँ से ये लाइन कोट की गई है, ठीक है। तो लाइन किसकी है, बेकन की है। बेकन ने टोटल 58 एसेज लिखे हैं जो कि बहुत शॉर्ट में है। बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है
और इन्होंने इस जॉनरा को मॉन्टेग से कॉपी किया, वहाँ से बोरो किया है, और मॉन्टेग को फादर ऑफ एसेज कहा जाता है। मॉन्टेग का वर्क है एसाई, और वहीं से इन्होंने इसको बोरो किया, और इनकी जो राइटिंग स्टाइल है उस वहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज़ एफोरिस्टिक स्टाइल। बेकन की जो राइटिंग स्टाइल है उसको एफोरिस्टिक स्टाइल कहते हैं, दैट इज बेकन्स एफोरिस्टिक स्टाइल। ठीक है। जॉन ड्राइडन फेमस रेस्टोरेशन पोएट एंड ड्रामेटिस्ट हैं। ठीक। मैकफ्लेक्नू, एब्सलॉम एक्टोफेल, ठीक है, ये कुछ इनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ठीक है। डॉक्टर जॉनसन, जॉनसन मीन्स डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक। 18th सेंचुरी के राइटर हैं, इनकी डिक्शनरी से बहुत क्वेश्चन आता है। हिज डिक्शनरी वाज पब्लिश्ड इन 1755। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेडली पूछा गया है। अदर वर्क्स में देखेंगे लंडन, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1738। मसीह, दैट इज अनदर पोएम दैट वाज पब्लिश्ड इन 1728। ठीक है, इट वाज अ लैटिन पोएम। और अदर वर्क्स में अगर देखें तो डॉक्टर जॉनसन के अदर वर्क्स में लाइव्स ऑफ पोइट्स, जो कि 18th सेंचुरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्स का एक बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म है। ठीक। एंड देयर आफ्टर द रैम्बलर 1750 to 52 एक पीरियोडिकल था जो कि डॉक्टर जॉनसन ने स्टार्ट किया। आइडलर डॉक्टर जॉनसन ने स्टार्ट किया। ठीक है। वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस डॉक्टर जॉनसन का वर्क है जो कि 1749 में लिखा था इन्होंने। ठीक। और एक एरनी है, IRENE, एरनी अ ट्रेजेडी, एरनी अ ट्रेजेडी। ठीक है, ये एक फेमस वर्क है। ओनली ट्रेजेडी है जो कि डॉक्टर जॉनसन ने लिखी है, 1749 में ही पब्लिश हुआ था। लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सैवेज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, टाइटल अक्सर पूछा जाता है। दैट वाज पब्लिश्ड इन 1744, 1744 में पब्लिश हुआ था डॉक्टर जॉनसन का वर्क। पोप मीन्स अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप का फेमस वर्क है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, 1711 में पब्लिश हुआ था। ठीक है। अदर वर्क्स में मसीह 1712 में, जिसका कॉपी करके डॉक्टर जॉनसन ने इसी पोएम को लैटिन में लिखा था। ठीक। एंड रेप ऑफ द लॉक है 1712 में पब्लिश हुई, देन 1714 में पब्लिश हुई। ठीक है। एंड विंडसर फॉरेस्ट है 1713 में पब्लिश हुई है। टेम्पल ऑफ फेम है, डंसियार्ड है 1728 में पब्लिश हुआ था। एंड एसे ऑन मैन अदर इंपॉर्टेंट वर्क है 1734, 33 एंड 34 में पब्लिश हुआ था। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको दोनों दिख रहे हैं यहाँ पर। चलिए अच्छा है, इसको हम थोड़ा किनारे कर दें ताकि दोनों दिखते रहें। ठीक। चलिए, दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 5 है, देयर इज प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम से याद रखिएगा। देयर इज प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो। पूछ रहा है अकर्स इन, कहाँ पर ये लाइन आती है, कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में आती है। ठीक है, हैमलेट की ही स्पीच में ये लाइन आती है, देयर इज प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हैमलेट। हैमलेट में कहाँ आती है? एक्ट 5 सीन 2। ठीक है, एक्ट 5 सीन 2। ठीक है, एक्ट 5 सीन 2 इसमें आती है। और यहीं पर एक लाइन और आती है, दैट इज रेडीनेस इज ऑल। ठीक है, दो बातें, रेडीनेस इज ऑल एंड देयर इज प्रोविडेंस इन फॉल ऑफ अ स्पैरो। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, वॉर एंड पीस जो है वो लियो टॉल्स्टॉय का फेमस नावल है, 1869 में पब्लिश हुआ था। वॉर एंड पीस बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का नावल है। नावल क्या, ये नोवेला है एक्चुअली में। दैट वाज पब्लिश्ड इन 1929। ठीक है, अ फेयरवेल टू आर्म्स वाज पब्लिश्ड इन 1929, अ फेमस नावेला बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, द ओल्ड मैन एंड द सी, that was published in 1952, and for this work he was awarded Nobel Prize in Literature in the year 1954. ठीक है, 1954 में अर्नेस्ट हेमिंगवे को उनके नावल
द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ओल्ड मैन एंड सी से एक बहुत फेमस कोट है, याद रखिएगा, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से, बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है आपके लाइफ के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वेयर डज दिस लाइन अकर। लाइन क्या है, फुल फैदम 5 ताई फादर लाइज। तो पहली चीज़ तो ये लाइन कहाँ से है इसकी बाद में चर्चा करेंगे। यहीं पर जरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, पहले 3 वर्ड्स में एफ का जो रेपिटेशन है और उसके बाद 5वें वर्ड में भी एफ का रेपिटेशन है, तो इसको कहते हैं एलिट्रेशन। ठीक है, ये एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। ठीक, दूसरी चीज़, ये लाइन कहाँ आती है, विलियम शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट की लाइन है। ये एक सॉन्ग की पहली लाइन है जो कि एरियल यूज़ करता है फर्डिनेंड को प्रॉस्पेरो और मिरांडा के पास तक ले जाने के लिए। ठीक है, एक्चुअली स्टोरी आपने पढ़ी है, टेम्पेस्ट में क्या होता है, शुरुआत में एक टेम्पेस्ट आता है, एक जहाज़ तूफान में फंसा हुआ है और उसके यात्री जो है उस आइलैंड के आसपास जो है अलग अलग जगहों पर बढ़ जाते हैं, यानी कि सभी अलग अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को खोजते हैं। तो एरियल जो है वो उन सबको सॉन्ग गा गा करके, क्योंकि एरियल एक एयर स्पिरिट है और वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो सॉन्ग्स के जरिए लोगों को अपनी तरफ फॉलो करके कहीं उनको ले जाने की कोशिश करता है, मिलाने की कोशिश करता है, सभी को प्रॉस्पेरो और मिरांडा के पास ले जाता है। टेम्पेस्ट की लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अ विंटर्स टेल, ये भी शेक्सपियर का ही वर्क है। टेमिंग ऑफ द श्रू भी शेक्सपियर का वर्क है। ट्वेल्थ नाइट फेमस कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की। ठीक है, चारों शेक्सपियर के प्ले हैं और आंसर जो है आपका वो द टेम्पेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है जॉन वेबस्टर। ठीक है, जॉन वेबस्टर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन। ठीक, और इनका जो फेमस प्ले है जॉन वेबस्टर का वो डचेस ऑफ माल्फी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एंड द वाइट टेबल, ये 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो स्टैंड अलोन हैं। इसके अलावा कुछ इन्होंने कोलैबोरेशंस भी किए हैं। उसी कोलैबोरेशन से क्वेश्चन है कि जॉन वेबस्टर रोट वेस्टवर्ड हो एंड नॉर्थवर्ड हो इन कोलैबोरेशन विद। ठीक है, तो इस वर्क को, ये जो वेस्टवर्ड हो एंड नॉर्थवर्ड हो है, ठीक है, ये दोनों जो वर्क्स हैं ये दोनों के दोनों प्लेज हैं। ठीक है, और जो वार ऑफ थिएटर्स हैं उन्हीं के अंडर में आते हैं। ठीक, किसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया था? ठीक है, तो इसका जो कोलैबोरेशन था वो टॉमस डेकर के साथ था। ठीक है, वेस्टवर्ड हो और नॉर्थवर्ड हो लिखने में टॉमस डेकर के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था। ब्यूमॉन्ट फ्लेचर भी उसी पीरियड के राइटर हैं, कोलैबोरेटर्स हैं। इनके स्टैंड अलोन वर्क्स बहुत कम मिलते हैं, ज़्यादातर वर्क्स इन्होंने आपस में कोलैबोरेट करते हुए लिखे हैं। ठीक है, और बेन जॉनसन आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, ही इज़ फेमस फॉर हिज मास एज वेल एज फॉर हिज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ठीक है, 4 ह्यूमर्स के विषय में इन्होंने बताया और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए फेमस है। टॉमस मिडल्टन इज आल्सो अ प्ले राइट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिन बुक्स ऑफ बेकन इज ऑन द लॉजिक ऑफ न्यू लॉजिक और इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग? इनमें से कौन सा लैटिन वर्क है जो कि इंडक्टिव मेथड की बात करता है या फिर न्यू लॉजिक की बात करता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इनका जो नोवम ऑर्गेनम है पब्लिश हुआ था 1620 में, उसमें न्यू लॉजिक्स की बात हुई है और इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग की बात की गई है। ठीक है, न्यू ऑगमेंटिस साइंटेरियम, ठीक है, मीन्स न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ साइंस। ठीक है, इंस्टोरेशियो मैग्ना 1623 है। सिल्वरम है। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बेकन है, बेकन जो है एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखता था। ही वॉज सपोर्टर ऑफ साइंटिफिक लर्निंग एंड ही वॉज सपोर्टर ऑफ फिलॉसफी दैट इज कॉल्ड उस वर्ड एक्चुअली पर्टिकुलर टर्म हमें नहीं याद आ रहा है। एक फिलॉसफी है जिसमें केवल उसी पर भरोसा किया जाता है जिसको हम देखते हैं। ठीक है,
तो उसका बड़ा सपोर्टर था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। हम लोग नेक्स्ट पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन 9 और 10 आपके सामने है दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ह्यूमन ट्रेट इज especially hit upon in Ben Jonson's Alchemist। बेन जॉनसन का जो फेमस प्ले अल्केमिस्ट है उसमें किस ह्यूमन ट्रेट को टारगेट किया गया, किस ह्यूमन ट्रेट को डायरेक्टली जो है कहा गया, उसमें गुलेबिलिटी। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलेबिलिटी। ये जो है ह्यूमन ट्रेट है जिसको बहुत ही टारगेट किया गया है, इसमें डिपिक्ट किया गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 फेमस क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर के वीनस एडोने से। ठीक है, वीनस एडोने विलियम शेक्सपियर की 3 लॉन्ग पोएम्स में से एक हैं। कह रहे हैं विलियम शेक्सपियर्स वीनस एडोने, ठीक है, इज बेस्ड ऑन मार्लो। मार्लो की एक पोएम है हीरो एंड लिएंडर, उसी पर बेस्ड है विलियम शेक्सपियर की पोएम वीनस एंड एडोने। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, The legend of King Arthur. The legend of King Arthur and his knights of the Round Table was first recounted in English in। ठीक है, सबसे पहली बार इंग्लिश में किंग अर्थर उनके राउंड टेबल का जो डिस्कशन है वो कहाँ पर मिलता है। ठीक है, वो एक एंग्लो सेक्शन वर्क है, लेमन्स ब्रूट, एक राइटर हैं, पोएट हैं लेमन। ठीक है, उनका एक वर्क है ब्रूट, BRUT। ठीक है, जो कि 1190 से 1215 के बीच में कहीं लिखा गया था। ठीक है, इसी वर्क में पहली बार किंग अर्थर और उनके जो राउंड टेबल के नाइट्स थे उनका डिस्कशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद बाकी के 3 ऑप्शंस जो हैं, टेनिशन का आइडल ऑफ द किंग, ये भी किंग अर्थर और उनके राउंड टेबल के नाइट्स से रिलेटेड वर्क है जो कि 1859 में पब्लिश हुआ था। दूसरा है मैकाले का हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इसमें भी हिस्ट्री है इंग्लैंड की, और ये 1848 में पब्लिश हुआ था, 1848। ये वही मैकाले है जिसने भारत की शिक्षा पद्धति का सत्यानाश किया था। ठीक है, याद रखिएगा इनको। और आखिरी जो ऑप्शन है वो लिली है, लिली वन ऑफ द यूनिवर्सिटीविट्स, इनका फेमस वर्क है यूफूज। यूफूज वॉज पब्लिश्ड इन 1578। ठीक है, 1578 में इनका यूफूज पब्लिश हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सॉरी एक मिनट जरा इसको हम हटा दें ताकि ऑप्शन दिखता रहे। ठीक है, ये यहाँ आ गए हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है, द मेन प्लैंक ऑफ एरियोपेजिटिका। एरियोपेजिटिका किसका है, जॉन मिल्टन का एक फेमस वर्क है, प्रोज ट्रैक्ट है। कह रहा है आर्गुमेंट वाज फॉर द फ्रीडम ऑफ, इट वाज एन आर्गुमेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, इट आर्ग्यूज फॉर द अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ज़रा नोट करिएगा, जो किंग अर्थर का वर्क से रिलेटेड वर्क्स हैं उनमें एक और बड़ा फेमस वर्क है टॉमस मैलरी का, ली मॉर्टेडी अर्थर। ठीक है, ली मॉर्टेडी अर्थर जो कि 1485 में पब्लिश हुआ था, इसे भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और मॉर्टेडी अर्थर 1912 1912 नहीं सॉरी, ये 1912 1812। ठीक है, मॉर्टेडी अर्थर 1812 जो कि टेनिशन का वर्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है अर्थेरियन लीजेंड्स का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी वर्क है। क्वेश्चन है कि इनकॉग्निटा 1692, इनकॉग्निटा 1692 इज अ शॉर्ट नॉवेल बाई। ठीक है, किसने लिखा है इस शॉर्ट नॉवेल को। ठीक है, इनकॉग्निटा किसका नॉवेल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है क्योंकि ये जो है एक एलोन नॉवेल है। इनकॉग्निटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक, 1692 इनकॉग्निटा इज अ वर्क ऑफ विलियम कॉन्ग्रीव, और ये एक अकेला नावल है, बाकी सब इन्होंने विलियम कॉन्ग्रीव ने प्लेज लिखे हैं। इनकॉग्निटा विलियम कॉन्ग्रीव का ओनली नावल है, शॉर्ट नावल है, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1692। क्लियर, सारा फील्डिंग को देखें जरा। सारा फील्डिंग जो है वो
जो फेमस फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल हैं उनमें हेनरी फील्डिंग की सिस्टर हैं, नॉवेलिस्ट हैं, और उनका एक फेमस वर्क है द एडवेंचर्स ऑफ डेविड सिंपल, बहुत फेमस वर्क है, ठीक। और लॉरेंस, दैट इज D.H. लॉरेंस, ही इज 19th and 20th century novelist. He was born in 1885 and died in 1930, ठीक है। और इनके फेमस वर्क्स में देखें सन्स एंड लवर्स, दी रेनबो, वीमेन इन लव, लेडी चैटर्लीज लवर, कंगारू एट्सेट्रा, ये इनके बड़े फेमस वर्क्स हैं, ठीक है। और बार्कले मीन्स अलेक्जेंडर बार्कले, दैट वाज अ राइटर ऑफ 15th century. He was born in 1476 and died in 1552. 16th century के राइटर हैं। एंड ही वॉज एन स्कॉटिश पोइट, स्कॉटलैंड के पोइट थे अलेक्जेंडर बार्कले। 14 नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, मार्स्टन, जॉनसन एंड चैपमैन, तीन लोग, ठीक है, जॉन मार्स्टन, बेन जॉनसन एंड चैपमैन, ज्वाइन हैंड्स टू राइट, कौन सा वर्क इन्होंने एक साथ कोलैबोरेशन में लिखा था? तो ये वर्क था ईस्टवर्ड हो, ये भी जो है वॉर ऑफ थिएटर का पार्ट है, ठीक। ईस्टवर्ड हो, नॉर्थवर्ड हो, वेस्टवर्ड हो, ये सारे जो हैं वर्क्स वॉर ऑफ थिएटर्स के पार्ट हैं, ठीक है। ऑल फूल्स, द मलकंटेंट, वालपोन, ये सारे के सारे प्लेज हैं। ऑल फूल्स जो है 1605 का प्ले है, जॉर्ज चैपमैन ने लिखा था। दी मलकंटेंट जो है 1604 का वर्क है, जॉन मार्स्टन ने लिखा था। एंड वोल्पोन वॉज फेमस वर्क बाय बेन जॉनसन, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे। वोल्पोन द फॉक्स, इसका जो है सबटाइटल था। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज अ ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स, ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, इट इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर के किस प्ले पर बेस्ड है? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा जो है एक वन ऑफ द रोमन प्ले, 3 रोमन प्लेज लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने, उन्हीं 3 रोमन प्लेज में जो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा है उसी पर बेस्ड इनकी स्टोरी है। जहाँ से एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की स्टोरी खत्म होती है उसके आगे की स्टोरी ऑल फॉर लव है, ठीक है। जो वहाँ का कैरेक्टर एंटोनी है वही इजिप्ट जाता है, इजिप्ट की जो रानी है वहाँ उससे मैरिज करता है, उसी की कहानी यहाँ पर कंटिन्यू होती है। बाकी के और 3 जो हैं विलियम शेक्सपियर के ही प्ले हैं, लव स्लेबर लास्ट और कॉमेडी ऑफ एरर्स अर्ली प्लेज हैं, और मर्चेंट ऑफ वेनिस मिडिल टाइम का प्ले है, और इसको इनके रोमांसेस में इंक्लूड किया जाता है, ट्रेजी कॉमेडीज़ में इंक्लूड किया जाता है। इसमें बहुत फेमस हीरोइन जो है वो पोर्सिया है। अदर कैरेक्टर्स में साइलॉक है, जिसको बैराबास का एक इन्फ्लुएंस माना जाता है, जो कि मार्लो का जो प्ले है ज्यू ऑफ माल्टा, वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। और एंटोनियो है, बेसिनियो है, ग्रिशियानो है, लरेंजो है, जेसिका है, ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्लिस वॉज इट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ऑफनली पूछी जाने वाली ये लाइन है। ब्लिस वॉज इट इन द डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, ठीक है। पूछ यही रहा, हियर वर्ड्सवर्थ इज रेफरिंग टू, ठीक है, किसको रेफर कर रहा है? ही इज रेफरिंग टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। किसकी भी बात कर रहा है? ही इज रेफरिंग टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। विलियम्स वर्ड्सवर्थ की लाइन है, प्रेल्यूड में लिखी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ऑफ्ट कोटेड लाइन है, ठीक है। एलिजाबेथन एज की बात करें, जो एलिजाबेथन एज फर्स्ट ऑप्शन है, 1558 में इसकी बिगिनिंग होती है। क्वीन एलिजाबेथ जब थ्रोन पर आती हैं, और 1603 में ये एज एंड होता है जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है। दिस इज कंसीडर्ड एज गोल्डन एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसे इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एरा, गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। कॉमनवेल्थ पीरियड जो है वो 1649 में बिगिन होता है, जब कॉमनवेल्थ आता है, यानी कि चार्ल्स फर्स्ट जो किंग थे इंग्लैंड के, उनको बिहेड कर दिया जाता है, पब्लिकली मार दिया जाता है। एंड जो उनका सन है चार्ल्स सेकेंड, वो फ्रांस भाग जाता है
फाइनली वहाँ एक कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट फॉर्म होती है, प्रोटेक्टोरेट फॉर्म होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड क्रॉमवेल, तो उसको जो है कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है। 1660 तक ये चलता है, ठीक है, कॉमनवेल्थ पीरियड 1660 तक। 1660 में फिर से रेस्टोरेशन आता है, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, चार्ल्स सेकंड फिर से फ्रांस से आकर के राजा बनता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। ऑगस्टन एज जो है वो 18th सेंचुरी का अर्ली पार्ट है, जिस समय अलेक्जेंडर पोप ड्राइडन एक्टिव थे, ठीक है। तो अलेक्जेंडर पोप का जो टाइम था ऑगस्टन एज, जिसको न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच poem did Coleridge compose in the presence of his sleeping infant son Hartley? जो कॉलेज का सन था हार्टले कॉलेज, उसके सोने के प्रेजेंस में, वो सो रहा था, और उस प्रेजेंस में जो पोएम एक उन्होंने कंपोज की थी उसको कहते हैं फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। इसके अलावा बाकी की तीन पोएम्स भी जो हैं कॉलेज की ही पोएम्स है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर फेमस बैलेड है इन 7 पार्ट्स, ठीक, जो कि वर्ड्सवर्थ और कॉलेज का जो को कलेक्शन था लिरिकल बैलेड 1789 में 1798 में पब्लिश हुआ था। उस कलेक्शन का ओनली बैलेड था द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। कुबला खान जो है फेमस पोएम है, जिसको नींद में उन्होंने कंपोज की थी, लेकिन उठने के बाद सारे के सारे लाइंस को वो रिकवर नहीं कर पाए थे। कुछ लाइंस जो उन्होंने लिखी वो कुबला खान के रूप में है। क्रिस्टाबेल जो है वो इनकी सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का फेमस एग्जाम्पल है। क्रिस्टाबेल इनकी फेमस पोएम है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है कि विच प्ले ऑफ बायरन, ठीक है, बायरन मीन्स लॉर्ड बायरन, ठीक है, द फेमस रोमांटिक पोएट, is about an outcast who defies the censor of the world, ठीक है। कौन सा इनका ऐसा वर्क है, ठीक है। तो इनका जो वर्क है मैनफ्रेड जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन जो ए है मैनफ्रेड। ये देखिए इसमें मैनफ्रेड, कीन, मैरिनो, ये तीन के तीनों जो हैं बायरन के क्लॉसेट ड्रामास हैं। क्लॉसेट ड्रामा क्या होता है? क्लॉसेट ड्रामा एक ऐसा प्ले होता है जो कि परफॉर्मेंस के पर्पस से नहीं लिखा जाता, उसका जो पर्पस होता है रीडिंग पर्पस होता है, रीडिंग के लिए लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, थोड़ा सा ऊपर कर ले, हाँ। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 सामने आपके। क्वेश्चन नंबर 19 है द वेवरली, ठीक है, वेवरली नॉवेल, द वेवरली नॉवेल्स आर एसोसिएटेड विद, वेवरली नॉवेल्स जो हैं वाल्टर स्कॉट के जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं उन्हीं को वेवरली नॉवेल्स के नाम से जाना जाता है। वेवरली उनमें से एक नॉवेल है जो कि बहुत फेमस हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था, इसलिए उसको, उनके जो सारे नॉवेल्स उस सीरीज़ के हैं उनको वेवरली नॉवेल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है और आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा का सेशन हो रहा है, ठीक है, और कोशिश रहती है कि बहुत लंबा सेशन ना हो, ठीक। देखते हैं, क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग वॉज ब्लेक्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स। ब्लेक मीन्स विलियम ब्लेक, विलियम ब्लेक का फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम कौन सा था? तो विलियम ब्लेक का जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम था वो था सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, ठीक है। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस वॉज पब्लिश इन 1789 in the year of French Revolution and it has traces of the influence of French Revolution, ठीक है। इस पर फ्रेंच रेवोल्यूशन का काफ़ी इफेक्ट था और उसी ईयर में पब्लिश हुआ था। ये इनका पहला जो है कलेक्शन था। कब पब्लिश हुआ? 1789, ठीक है, 1789 में पब्लिश हुआ था सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। दूसरा है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस वॉज पब्लिश्ड इन 1794, ठीक है, 1794 में पब्लिश हुआ था सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। और नेक्स्ट है सी है पोइटिकल स्केचेस। पोइटिकल स्केचेस जो है वो 1769 से 77 के बीच में कलेक्शन ऑफ पोइट्री एंड प्रोज वर्क्स है पोइटिकल स्केचेस, ठीक है। एंड डी जो है द बुक ऑफ थायल
ठीक है। बुक ऑफ थेल जो है वो 1789 में पब्लिश हुआ था, 1789 में पब्लिश हुआ था। दिस वाज कंपोज्ड बिटवीन 1788 एंड 90, ठीक है। और ये 14 सिलेबल लाइंस में लिखा गया है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ इतना डिटेल्ड एनालिसिस इन क्वेश्चंस का आपके बहुत काम आने वाला है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत बड़ा रोल निभाते हैं हमारे सिलेक्शन में, हमारी सक्सेस में। सो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। जुड़े रहिए हमारे साथ। आने वाले टाइम में हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन हमने आपके लिए सोच रखा है। बीच में कुछ डिस्टर्बेंसेस थे, जिसमें बीच में कुछ क्लासेस प्रभावित हुई, ठीक है। हमने जितना कुछ कहा था उतना कर नहीं सके, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अभी हम आपको आगे बहुत कुछ देने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जब मिलते हैं नए वीडियो में।